चलिए ये तीसरा नंबर सवाल था। इसमें कह रहा है कि धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? व्यास दिया है। मान लीजिए धातु का गेंद है, इसका व्यास कितना दिया? 4.2। तो भाई हमको आयतन निकालना हो या कुछ भी निकालना हो हमको त्रिज्या तो चाहिए। तो हम सबसे पहले त्रिज्या आर निकाल लिए और त्रिज्या आर इक्वल टू d/2 होता है। तो 4.2/2 लिखे, कटा दिए तो आया 2.1 सेंटीमीटर। मतलब जिस धातु के गेंद का व्यास दिया था उस धातु के गेंद की त्रिज्या हमने निकाली। और अब कहता है यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति cm³ है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि गेंद का आयतन निकाले। क्या किए हैं? गेंद का आयतन निकाले हैं। और गेंद के आयतन का फार्मूला मतलब गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r। तो 4/3 लिखे, पाई का वैल्यू लिखे और r³ है तो 3 बार r लिख दिए। इतना cm³ आया। हम कटा दिए 7 से 2.1 को कटाया तो 0.3 आया। फिर 3 से 0.3 को कटा तो 0.1 आया। इसमें कैलकुलेशन में गलती बच्चे करते हैं पॉइंट बैठाने में कि पॉइंट को कहाँ स्टेबल करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको गुना सिंपली करना है और गिन लेना है कि उसमें कितने अंक बाद पॉइंट है। राइट साइड से उतना अंक काउंट करके आपको पॉइंट देना है, जो हम लोग पहले भी पढ़े बेसिक में आप जानते हैं। तो हमने इसको कटाया, फिर क्या किया, ये 22 में 4 से गुना किया 88 है। और फिर क्या किए कि 21 में 21 से गुना किए तो 441 आया। उसमें भी 1 से गुना करेंगे तो 441 ही आएगा। पहले तो हम 441 लिख दिए थे और तब क्या किए, एक अंक, एक 2 अंक और एक 3 अंक बाद पॉइंट था ना, तो दाएं साइड से 3 अंक गिन करके क्या एक पॉइंट दे दिए और यहाँ पे 0 दिया। और अब 88 में 0.441 से गुना किए हैं, पाया है 38.808 cm³। ये क्या आया? ये हमारी गेंद का आयतन है। अब दिया है कि 1 cm³ का घनत्व जो है धातु का वो है 8.9 ग्राम। सवाल में दिया है कि चूंकि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम पर cm³ है, ठीक है, तो हमको अब कुल द्रव्यमान निकालना है। तो वही मैंने लिखा है कि गेंद का कुल द्रव्यमान मतलब धातुई गेंद का कुल द्रव्यमान इक्वल टू 8.9 से जो हमारा टोटल आयतन है उसमें गुना कर दें। जब ये गुना किए हैं तो हमारा आया है 345.392 ग्राम। तो हमने लगभग में लिख दिया 345.39 दशमलव के 2 अंक बाद लेकर के बाकी को हम छोड़ दें। इसमें एक चीज याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 9 के बाद 1 है, 9 के बाद अगर 5 से ज्यादा रहता तब हमको 39 नहीं लिख करके 39 नहीं लिख करके 40 लिखना पड़ता। क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए सबको हटा के हम 39 ही रहने चाहिए। 5 से ज्यादा रहता इसको हटाते तब जब एक इसको बढ़ाते। आज जैसे ही 39 को एक बढ़ाते वो 40 हो जाता, तो हमको लिखना पड़ता कि 345.4 या 40। ये याद रखिएगा। ऐसे भी अगर कोई बच्चा यहाँ पे उसका एक्यूरेट आंसर नहीं भी आता है पॉइंट के बाद तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि होता है कभी कोई नहीं बदल पाता है। यहाँ पे 398 रहता तभी वो लिखता है आंसर में 345.39, वो नहीं बदलता अगर तो भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शनल सवाल रहता तो ऑप्शन में तो उस नियम के आधार पर दिया रहेगा, वहां पे आप फंस जाइए। बात समझ रहे? तो ये बात आपको जान लेना है कि अगर 1 से ज्यादा रहेगा पिछले अंक को, अगर इसको हमको हटाना है 2 अंक के बाद किसी नंबर को तो हटाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये 5 से अगर ज्यादा है तो एक बढ़ाएंगे, 5 से कम है तो हटा देंगे, तो जो है सो लिख दिए। तो हमारा आंसर लगभग में 345.39 ग्राम आया। ये हमारे धातुई गेंद का कुल द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब इसको बना लीजिए, फिर आगे के सवाल देखते हैं।